अलिंद और नीले में बताए थे कि मनुष्य का जो पीछे, तुम बताओ एक क्वेश्चन तुम, है ना, कितना बाल्ब होता है हृदय में? मनुष्य के हृदय में कितने बाल्ब? 4 ठो। कितने बाल्ब बोलो? ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट, जैसे 2 भाग में अगर हम बांटेंगे तो केवल ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? 2 पार्ट में रहेगा ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? बोलो, तुम बताओ। ऊपर वाले पार्ट को, धमनी सिरा नहीं पूछ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये था ना, तो यहाँ से 2 भाग में, ये ऊपर वाले पार्ट अलिंद, ऊपर वाले पार्ट को अलिंद, नीचे वाले पार्ट को नींद। अच्छा, इसको फिर अगर हम ऐसे कर दिए तो ये सेप्टम हो गया। इधर वाला पार्ट दायां, इधर लगा बायां, ठीक है। इसका नाम रखो तो दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। नहीं हो गया? धड़केगा कौन? मतलब गति में कौन करे रहेगा? नीचे वाला। अलिंद या निलय? निलय। निलय में भी सबसे ज्यादा कौन? ये बायां निलय, ठीक है। शरीर में अगर, शरीर से अगर ब्लड हृदय में आ रहा है तो किसके रास्ते? धमनी या सिरा? धमनी में कौन सा रूप? रक्त शुद्ध। सिरा में? फुफ्फुस धमनी में? फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। फुफ्फुस लगा दिए, मतलब कि वो लाने के लिए, देखो फुफ्फुस, सुनो फुफ्फुस धमनी, ठीक है। फुफ्फुस धमनी, धमनी मतलब हृदय से रक्त को लेकर के बाहर जा रहा है, ठीक है। अब फुफ्फुस लगाए मतलब वो फेफड़ा में जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे? फेफड़ा में। तो फेफड़ा में बताओ ना, रक्त जाएगा क्यों? शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन को लेने के लिए जाएगा, मतलब कि इम्प्योर ब्लड है ये, तभी तो वहाँ पे जाके शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं रखना है, बता देते हैं, मेरे को याद नहीं रखना है साइंस में, केवल समझ लेना है। लिखाने का लैंग्वेज आराम से लिखाएगा, ठीक है। बता दे रहे हैं क्या देरी पे? तो तुम मतलब कौन चीज़ सोचती हो कि सब चीज़ एक ही बार में जल्दी जल्दी हो जाए? ना ना बाबू, पढ़ाई एक था मतलब धीमा प्रोसेस है, ध्यान देना एकदम। कल भी बताए थे, प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे समझो, कुछ कुछ याद करने वाला भी चीज़ होता है, जैसे चेम्बर, वो तो याद करना पड़ेगा कि मतलब मेंढक में कितना, मछली में कितना, मनुष्य में कितना, ये तो चेम्बर मतलब कोष्ठकों की संख्या, ये तो याद करने वाला चीज़ हो गया। श्वसन अंग याद करने वाला चीज़ हो गया। लेकिन ब्लड इसमें कैसे कैसे घूम रहा है, ये याद करने वाला नहीं, समझ के करने वाला है। लेकिन इसका नाम, जैसे ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एरोटिक, पल्मोनरी, ये सब याद करने वाला चीज़ हो गया। लेकिन नाम भी कितना आसानी से है ये सब ने। 4 गो बाल्ब कौन कौन? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और पल्मोनरी और एरोटिक, कितना आसान है ने। बताओ, अब इसी को अगर सिस्टमेटिक ढंग से बोला जाए तब, पहला ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, उसके बाद बाइकस्पिड और एक एरोटिक, सिंपल ने। अगर पाथ ऑफ ब्लड की बात करो तो पहले कौन सी हो जाएगा? महाधमनी, फिर धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, छोटी सिरा, सिरा और महासिरा, और फिर हृदय, सिंपल, ठीक है। अगर हृदय से अगर घुमाया जाए, ठीक है, तो पूरे शरीर से पहले ब्लड बायां नहीं, दायां अलिंद, उसके बाद दायां निलय, फिर फेफड़ा, फिर बायां अलिंद, बायां निलय, फिर पूरा शरीर खत्म। अब देखो यहाँ पे समझना है, ये 2 पार्ट में बांट दिया इसको, और ये फिर 4 भाग में हो गया। ये वाला अलिंद और ये भी अलिंद, ये भी निलय, ये निलय, ये दायां और ये बायां, ये दायां और ये बायां, यहाँ तक ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा कल जहाँ तक किए थे ना, वहाँ तक आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया कौन सी दीवार हो गया? ये जो बाहर झिल्ली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इसका अध्ययन क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजी, ठीक है। हृदय के टोटल कितने चेम्बर? 4, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों के नाम लिख दोगी, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका ये जो रहेगा कहाँ पे, मतलब बायां साइड, छाती में बायां साइड स्थित होता है। इसका वजन जो लगभग कितना? 2.5 ग्राम, 250 ग्राम, 250, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। 250 ग्राम लगभग, ठीक है। अब सुनो, अब उसके बाद, हाँ अब सुनो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आएगा? दायां अलिंद में। कौन सा ब्लड? CO2 वाला, ठीक है। अब ये समझो कहाँ से आएगा?
बॉडी से, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे बाल्ब देने की आवश्यकता है नहीं, ये तो केवल इसमें गिर जाएगा, आ गया। अब उसके बाद इसमें ब्लड भर गया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे क्या है, बाल्ब नीचे की ओर रहेगा ना, ठीक है। नीचे तो है, नीचे की ओर है ना, ये नीचे की ओर है, केवल और केवल नीचे की ओर। देखो नीचे पतला हो गया कि नहीं हो गया। अभी ये जब भी करेगा तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बट ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ तक ठीक है। अब क्या, अब सुनो, यहाँ पे ब्लड होगा कौन सी, आ गया इस वाले पार्ट, कौन से वाले पार्ट में बोलो, दायां नीले, ठीक है। अब सुनो, यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा में जाएगा। ऐसे कर दे, यहाँ से ये फेफड़ा में चला जाएगा। इसका बाल्ब भी रहेगा, इसमें बाल्ब लगा हुआ, ठीक है। इसका बाल्ब ऐसे ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, यहाँ पे भर जाएगा। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी या तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अच्छा लंग्स दो गो है, क्या चीज, लंग्स दो ठो है ना, एक इधर और एक इधर। तो अब बताओ, यहाँ से एक ही जाएगा तो एक ही, लेकिन आगे जाके ये दो गुम बटेगा, क्योंकि दोनों तरफ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ना, ऐसे करके हो जाता है। यहाँ से ये इधर आया, ठीक है, एक ऐसे, और यहाँ से जो आया है, ठीक है, ये ऐसे दो पार्ट में चला जाएगा, समझ गई। मतलब एक ठो इधर और एक ठो इधर, एक इधर लंग्स और एक इधर लंग्स, समझ गई। फिगर में आराम से बढ़िया से पता चलेगा। अभी हम केवल एक ही वर्क समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब सीधे सीधे यहाँ पे कहाँ गया है, ये लंग्स में, LUNGS लंग्स, यहाँ पे आ गया। अब सुनो, इसमें कौन सा रहेगा, CO2, यहाँ पे भी CO2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, बायां अलेन, यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बाल्ब रहेगा नहीं, जब भी बाल्ब रहेगा तो नीचे वाले में, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इसमें भर जाएगा ये। अच्छा कौन सा ब्लड इसमें भरेगा, प्योर या इम्प्योर, शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड इसमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट, हाँ बायां नीला, यहाँ पे बाल्ब चाहिए इसको नीचे की ओर, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें भी क्या होगा, नीचे वाले पार्ट में भर जाएगा पूरा ब्लड। कब, जब सिकुड़ेगा या फैलेगा तब, फैलेगा तब कि सिकुड़ेगा तब, फैलेगा, मतलब शिथिलन या संकुचन, शिथिलन, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद अब ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक बाल्ब रहेगा, ये धमनी के सहारे, ठीक है। यहाँ से एक जाएगा इस रास्ते से ऊपर की ओर, ये हो जाएगा क्या चाहिए, बॉडी में पूरा फैलेगा। कहाँ पे, बॉडी में, ठीक है। ये बॉडी में चला गया। कौन सा लेकिन ब्लड रहेगा इसमें, शुद्ध, इसमें O2 वाले ब्लड रहेगा, O2 मतलब शुद्ध ब्लड, ठीक है। यहाँ पे भी बाल्ब चाहिए ना, किस तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे V शेप में रहेगा ऊपर की तरफ। और ये हो गया क्या, इसका नाम बताओ, इसमें आ रहा है ना, तो इसको इधर से एंट्री लगा, इसका हो जाएगा क्या चाहिए, फुफ्फुस सिरा, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। ये इसका नाम क्या होगा, इसका सिरा, और इसका फुफ्फुस सिरा, ये हो गया ये धमनी और ये महाधमनी। इसमें CO2, अरे महाधमनी, धमनी केवल धमनी ही रख के याद रखते हैं, इससे नज़दीक में रहेगा तो महाधमनी ही रहेगा, क्योंकि नज़दीक में रहना चाहिए मोटा। हम लोग केवल नाम रख रहे, याद करने के लिए क्या चीज़, धमनी। ऐसे ही ये महाधमनी यहाँ रहेगा, एरोटा, क्या चीज़, एरोटा, महाधमनी, ये महाधमनी, और ये क्या चीज़ रहेगा, महाशिरा, बस सिंपल, ठीक है। और इधर फुफ्फुस धमनी आएगा, फुफ्फुस सिरा, क्योंकि नज़दीक में रहेगा तो मोटा पाइप चाहिए, ठीक है, तभी तो जाएगा, नहीं तो यहीं पे फाड़ देगा, हो जाएगा। अब सुनो, ये जब आ रहा है इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, आने वाले का 80, ठीक है। और यहाँ से महाधमनी है तो इसमें कितना रहेगा 120,
लेकिन फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा का कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो नज़दीक में ही है, बगल में ही है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, बस ये केवल एक 80 और एक 120। तो इसको ये जो दाने वाला 120 होता है और आने वाला जो 80 होता है, इसके द्वारा एक प्रेशर जनरेट होगा ब्लड वेसल में, मतलब नस में, महाशिरा और महाधमनी में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्त के द्वारा, ठीक है, रक्त के द्वारा रक्त नलियों में जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर जो होता है किसके द्वारा लग रहा है, ब्लड के द्वारा, ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर कहने का मतलब इसको नापने, देखो इसके लिए लिखते हैं जो ये मतलब कि अगर ये मतलब सिकुड़ा, क्या चीज, सिकुड़ा, ऐसे सिकुड़ेगा तो ये पूरा बाहर आएगा, मतलब 120। तो ये जो सिकुड़ता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, संकुचन, तो बोल ही रहे संकुचन, ठीक है। और नीचे रहेगा क्या चीज, शिथिलन, शिथिलन, ठीक है, शिथिलन, शिथिलन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलता है क्या चीज, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, और ये होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक बराबर क्या चीज निकलेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर कहने का मतलब अब ये रहेगा, सिस्टोलिक कितना 120 और डायस्टोलिक कितना 80, सिंपल, यही हो गया क्या चीज, ब्लड प्रेशर। अगर ये ज़्यादा मात्रा में रहा, ठीक है, तो ज़्यादा जाए, अब कम रहा तो कम हो जाएगा, मतलब सिस्टोलिक और एक्टोडा, ऐसे मतलब कि सिंपल ही होता है कितना 120 बटा 80। अगर ये कम हो गया, जैसे इसका अगर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कि ज़्यादा ब्लड को कोशिकाओं तक ज़्यादा ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा, एनर्जी कम बनेगा, तो कैसा लगेगा, सुस्त सुस्त महसूस होगा, क्या चीज़, सुस्त, है ना। और अगर बढ़िया से गया तो थोड़ा एकदम मतलब जैसे यंग एज में जो होता है तो बीपी क्या होता है, हल्का सा ज़्यादा होता है, 120 है तो कितना होना, लगभग 140 130 ऐसे करके होना चाहिए हम लोग के टाइम में, हम लोग में, सही है ना। तभी तो ज़्यादा कुछ भी करने में क्या, जैसे छोटा बच्चा के देखो एकदम मतलब सुस्त नहीं, मतलब खेलते पिलते जो भी ऐसे करके रहेगा, ठीक है। और यही कम हो जाएगा तो उतना मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह जाएगा नहीं, अब नहीं जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी वगैरह उतना नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर जो होता है ऊपर संकुचन और नीचे शिथिलन, या तो सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, इसको नापा भी जाता है किसके द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको नापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। यहाँ देखोगे एक पट्टी ऐसे करके रहेगा, बेल्ट की तरह ऐसे करके बांध देगा कस के, एकदम ऐसे लपेट देगा पूरा कस के, और कस के एकदम पूरा दाब दिया, ठीक है। देखो ब्लड प्रेशर शॉर्टकट में बी, इसका पी, बीपी, इसी को तो बोल रहे हैं बीपी, अरे इसी को बोलता है ना बीपी, ब्लड प्रेशर, तब ब्लड का बी और प्रेशर का पी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, ब्लड रक्तदाब मतलब समझ रही हो, रक्त के द्वारा जो नली में लगेगा प्रेशर उसको बोलेंगे क्या चीज, रक्तदाब, या तो ब्लड का प्रेशर, ठीक है। अरे जैसे खेत वगैरह या तो किसी भी चीज का सिंचाई वगैरह करता है तो उसका जो पाइप जाता है, देखते हो उसमें पाइप अगर कस के एकदम पानी जाए कहीं, है ना, तो उसका दाबती हो तो दबाएगा नहीं, ज़्यादा मात्रा में रहा तो फट भी सकता है, ऐसे करके जो भी है, यानी ज़्यादा नहीं, न ज़्यादा कम। अब इसको नापने के लिए क्या करेगा, यहाँ वहाँ पे बाजू पे, ठीक है, एक पट्टी कस के लगा देता है, यहाँ पे कस के लगा देता है, ठीक है, यहाँ पे कस के लगा दिया एकदम पूरा चारों पट्टी लगा के और वो दाब दिया, ठीक है। अब उसमें क्या रहता है, एक ठो ऐसे पेटी की तरह ऐसे खोलने वाला रहता है, ऐसे खोलेगा और उसमें भरा क्या रहता है, पारा, क्या चीज, पारा रहता है, नीचे लिक्विड फॉर्म में पारा रहता है, क्योंकि वो एक धातु है और उसका एक गुण क्या है कि वो कमरे के ताप पर, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसको अगर हीट दिया जाए तो एक्सपेंड कर मतलब ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, वो द्रव रूप में रहता है। अब उसको क्या होता है, यहाँ पे दाने के बाद यहाँ पे एक मुट्ठी में वो डॉक्टर वगैरह ही रखता है, एक हाथ से दबाएगा, ऐसे दबाता है और दबाने के फलस्वरूप क्या होगा, इसमें हवा भर जाता है पूरा एकदम कस के, सही है। और जब भर जाएगा उसके बाद क्या करेगा कि एक ठो जो स्टेथोस्कोप, कहने का मतलब कि जो हृदय की धड़कन की जांच करता है, ठीक है, वो कान में लगाएगा डॉक्टर, एयरफोन की तरह ही दिखता है, एयरफोन नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब वो हाँ इस तरह से नहीं रहता है क्या, ऐसे रहेगा यू शेप में, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे करके रहता है, नहीं इसको ऐसे करके उठा के कान में लगा लिया और इसको उठा के चेक करेगा, हाँ। अभी इसको अरे इसके अंदर ना कुछ धातु की बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे धातु में, क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए ना किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, कौन,
ध्वनि, ठीक है। या तो जैसे अभी इसके अंदर ठोस पदार्थ का मतलब धातु का कुछ बना हुआ तार रहता है, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर मतलब आवाज़ किया जाए तो डायरेक्ट तुरंत पहुँच जाता है। जैसे अगर कहने का मतलब कहीं डेस्क वगैरह पे ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे कान रख दिया और यहाँ पे खट खट करोगे ज़्यादा सुनाई पड़ता है, ज़्यादा सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एकदम टच में ही आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी आ गया, ठीक है, तो ये ज़्यादा सुनाई पड़ जाता है। या तो तुम कभी ऐसे करो पाइप, ठीक है, और इधर से कुछ बोलो, उधर कोई अगर कान में सटाए रहे, कस के बोलो, जल्दी सुनाई देगा उसको। अब बाहर उतना आवाज़ नहीं पता चलेगा, चलता है नहीं। यानी थोड़ा सा भी इधर करो उधर तुरंत आवाज़ पहुँच जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे इसको की करेगा, यहाँ बाजू पे यहाँ पे लगाएगा और कान में से सुनेगा। और वो जो हवा वाला जो था ना, उसको धीरे धीरे खोलेगा, हवा को कम करेगा, धीरे धीरे कौन सी करेगा, खोलेगा। और खोलने के फलस्वरूप क्या करेगा, यहाँ जो पेटी जो था ऐसे करके इसमें लिखा रहता है 120, 120, 110, 140 ऐसे 100, फिर इधर 90, फिर इधर 80, फिर ऐसे कर करके नीचे घटते चला जाएगा, जीरो नीचे, और ऊपर जाएगा तो बढ़ते जाएगा। अब देखो जब पूरा पूरा पारा भर देगा तो एकदम पूरा मैक्सिमम ऊपर तक चल जाएगा, 140, 160 कुछ भी रहता है, ठीक है। अब ऊपर तक चला जाएगा, भर देगा हवा देकर के, यहाँ तक पहुँचा दिया किसको, ब्लड नहीं, इसमें जो पारा भरा रहेगा ना उसको ऐसे ऊपर तक एकदम पहुँचा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हवा को जब धीरे धीरे खोलेगा तो ये पारा नीचे गिरना चालू होगा, ठीक है। और इसको लगा के कान में लगे रहेगा, एकदम गौर से सुनेगा, क्या चीज़, गौर से एकदम सुनेगा, ठीक है। और आते जाएगा और एक बार उसको मतलब थोड़ा सा कुछ अलग प्रकार का ध्वनि सुनाई देगा, डॉक्टर लोग को, ठीक है, अनुभव होता है। वो खट से एकदम मतलब एक अलग प्रकार का ध्वनि उसको सुनाई देगा, समझ लेगा। पहला वाला जो रहेगा वो कौन सी रहेगा, सिस्टोलिक बताएगा, कौन, सिस्टोलिक। वो ऊपर वाला पहला बार आवाज़ करेगा जो कौन सी करेगा, सिस्टोलिक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर और नीचे जाते जाएगा, मतलब ऐसे मतलब लगा के और कान में एकदम गौर से इसको काटा को देख रहा है कि कब नीचे जा रहा है, कब आवाज़ करेगा। यहाँ पे जो कुछ सपोज करो यहाँ पे आके रुका, एक बार आवाज़ किया, ठीक है, तो एक बार समझ लिया कि 110 पे हुआ, तो 110 हो गया क्या चीज़, सिस्टोलिक, यानी ऊपर वाला, ठीक है। अब उसके बाद एक बार और आवाज़ सुनेगा, अब फिर से धीरे धीरे खोलना चालू करेगा, ठीक है, हल्का हल्का खोलेगा, ये ना कि एक बार पूरा खोल देगा तो हड़ास से फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे फिर से खोलेगा, फिर देखेगा कि चलो 80, मान लीजिए 70 पे आके रुका, ठीक है, तो 110 और बटा कितना बोल देगा, 70। मतलब ये कि क्या है, कम है या ज़्यादा, कम, क्या चीज़ हो गया, कम। तो अब उसको सलाह देगा क्या चीज़, नमक वगैरह ज़्यादा है ऐसे, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये इसका अच्छा इसका बीपी क्या हो गया, कम। तो इस अब देखो बीपी वगैरह यानी ब्लड प्रेशर भी दो तरह का होता है, किसी किसी का ज़्यादा और किसी किसी का कम। तो जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन, क्या चीज़, हाइपर टेंशन। एक हो गया क्या चीज़, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। ये कब रहेगा, ज़्यादा होगा तब, मतलब ज़्यादा हो गया तो इसको बोलता है हाइपर टेंशन, और अगर कम रहा तो इसको बोलेगा हाइपोटेंशन, क्या चीज़, हाइपोटेंशन। दो तरह का हो गया, दो तरह का हो गया ना, कौन, एक ठो या तो ज़्यादा रहे या तो कम रहे। अगर ज़्यादा रहा तो उसको बोलेगा क्या चीज़, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, और अगर कम रहा तो हाइपोटेंशन। तो ये 110 बटा 70 क्या है, हाइपोटेंशन। तो इसमें कहेगा कि नमक वगैरह थोड़ा बढ़िया से खाइए, ज़्यादा लेकर के, हाँ जो भैया। और जिसको अगर ज़्यादा रहा उसको कहेगा नमक मसालेदार ये सब कौन से करो, कम करो, हाँ ठीक है। और जिसको ज़्यादा रहेगा जल्दी चिड़िया भी जाएगा, गुस्सा आ जाएगा जल्दी से तुरंत। तो कोनो टीचर वगैरह लोग होते होंगे एकदम, जहाँ कोनो गलती किया तो ऐसे कैसे करेगा, होमवर्क पूरा नहीं किया है, पूरा धर के बढ़िया से। किसी किसी का ज़्यादा होता है, जिसका कम रहा एकदम नॉर्मल से बताए, हाँ क्यों नहीं किया होमवर्क, ठीक है, अच्छा चलो कल कर लेना होमवर्क, कम रहेगा तो। और ज़्यादा अगर रह गया तो तुरंत पिटा जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया क्या चीज़, हाइपर टेंशन, हाँ हाइपर, एक ठो हाइपो, हाइपो रहेगा तो कम और हाइपर रहा तो ज़्यादा। हृदय की धड़कन की आवाज़ को किस यंत्र के द्वारा सुनेंगे, स्टेथोस्कोप। और ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। उसमें कौन सी धातु भरी रहती है, पारा, क्या चीज़, पारा। और पारा जो होता है कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है। उसमें आवाज़ सुनता है, मतलब गौर से लगा करके वो ना एकदम कान में आराम से सुनेगा। कभी कभी अगर ज़्यादा शोरगुल करते रहेगा तो शांत रहो, सुनने दो। मतलब अब कभी कभी क्या होता है, एक बार में उसको नहीं पता चलता है तो फिर से हवा भर के चेक करेगा। कभी कभी देखोगे एक बार में अगर उसको नहीं पता चला ना तो फिर से चेक करता है। और जब कभी भी चेक करवाने जाओगे अगर बीपी वगैरह डॉक्टर लोग के पास, क्या हुआ, बोलो गलती चेक तो वही तो बोल रहे हैं कि फिर से चेक करेगा। अगर एक बार में उसको समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा चेक करता है, ठीक है। ऐसे अब देखो कभी कभी दुकान में अगर जाओगे डॉक्टर क्लिनिक कुछ भी कहीं भी चेक करवाने के लिए, तो वो क्या बोलेगा, पहले गया तो एकदम शांति से पहले बैठा देगा, आधा घंटा कहेगा आराम करिए पहले,
क्योंकि तुरंत आएगा तो तुरंत आने के समय जो होता है ज़्यादा मतलब उसमें श्वसन क्रिया ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। तो उसको पहले कहेगा रिलैक्स हो लीजिए, उसके बाद चेक करेगा बीपी, समझ गई। मतलब डॉक्टर के यहाँ गई ना तो पहले आधा घंटा आराम से बैठा देगा, बैठा कैसे भी जाओ आराम से वो बैठवा दे। हम भी कहीं लेके गए हैं 2 को 3 को जो भी किसी को भी, तो वो सबसे पहले बैठा देता है आराम से, ठीक है। और आराम से जब रिलैक्स हो जाएगा छोड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इधर से काम पहले आराम है ना, उसके बाद फिर चेक करता है इसको, तुरंत नहीं करता। नहीं तो फिर ये रीडिंग जो है, नहीं तो ये रीडिंग जो है ना सही बताएगा नहीं, आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चलो इसको मिटाएं। ये तो था बीपी। अब सुनो, ध्यान दो इधर, थोड़ा सा ध्यान दो, सुनो। ये ब्लड का पाथ भी बता दिए, सबसे पहले किधर से किधर किया जाएगा। अब सुनो, ये वाला बताओ, इसमें पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का ये चारों चेंबर में से सबसे मेन काम कौन कर रहा है? बायां निलय, बायां निलय, बायां निलय। तो निकलो पहले क्लास से बाहर, जाना है। क्या चाहिए? बायां निलय, यहाँ तक सही है, बायां निलय, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मांसपेशियों को जो है रक्त देने का काम कौन सी नस करेगा? कोरोनरी, कोरोनरी साइनस, सही है। कोरोनरी साइनस तीन पाया जाता है, कितना? 3। इसी के सहारे जो होता है ये इसकी दीवारों को या मांसपेशियों को कुछ मिलेगा ब्लड, ठीक है, जिसके फलस्वरूप इसको क्या मिलेगा? एनर्जी वगैरह मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। अच्छा, ये सबसे पहले देखो, इसको याद करना उतना कुछ है, पूरे शरीर से ब्लड पहले CO2 जनरेटेड जो भी है कहाँ पे आ रहा? दायां कहाँ पे? दायां अलेन, दायां अलेन, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलेन, बायां निलय, पूरा शरीर। नहीं हो गया? दायां अलेन, दायां निलय, फेफड़ा, ठीक है। बायां अलेन, बायां निलय, पूरा शरीर। बस खाली हाथ ऐसे ऐसे घुमाओ, लग रहा है जैसे डांस हो रहा है। अब इसी में खाली इसी थी, थोड़ा मतलब आगे आगे इधर उधर थोड़ा बार जो हो गया खत्म। फिर दे कुछ है? कुछ नहीं। दायां अलिंद दायां निलय, पूरा फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय, पूरा शरीर, खत्म। इसी को ऐसे ऐसे घुमा दो, हो गया नहीं। कोई कहे आज क्या सीखी, तो ये सीखे। देखो तो इसको डांस करते करते सीख गया। वो आगे ब्लड बलम सकना है, ब्लड बलम। अब सुनो, ऐ चुप। अब इसका जो होता है 1 मिनट में कितने बार टोटल धड़केगा? 72 बार, 70 से 72 बार। चूहा जो होता ना, चूहा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या हुआ? एनएस बताए क्यों ऐसे नहीं दिखता है? देखो ठीक है, चूहा वगैरह जो होता है, सुनो ध्यान दो, चूहा वगैरह जो होता है ना, उसका जो धड़कन होता है, मतलब उसका जो धड़कता है, ठीक है, सबसे ज्यादा उसी का होता है, चूहा वगैरह। हाँ, अगर कहीं चूहा वगैरह ऐसे कहीं रुका हुआ है, उसको धप से आवाज करो, ठीक है, इतना जोर से भागेगा। अगर कहीं गलती से पकड़ा जाए, ठीक है, और हाथ में एकदम उसका धड़कन एकदम पूरा अप डाउन लगेगा, जैसे मर जाएगा अभी तुरंत। और वो बड़ा नकलची होता है, ठीक है। हाथ में पकड़े रहो तो आराम से एकदम सुस्त लगेगा, जैसे मर गया, ठीक है। अब उसको क्या करो, थोड़ा शांत करके छोड़ दो। अब इधर उधर थोड़ा इधर उधर देखेगा कि कोई है तो नहीं, और बाद जहाँ देखा कोई पास में नहीं है, फुर से भागेगा। पहले हम लोग क्या करते थे, छोटा चूहा अगर पकड़ा गया हाथ में, एकदम मरा की तरह हो गया, उसको क्या करते थे, गोबर के पास ले जाते थे, ठीक है। और रखने के बाद उतना देखेगा कोई नहीं है, फुर से तुरंत भागेगा, इतना तेजी भागेगा, फिर नहीं पकड़ाने वाला। अरे ऐसा ही है, वो नकलची हो गया, ठीक है, जो भी है। अब सुनो, यानी उसका जो धड़कन जो होता है ना, काफ़ी क्या होता है, तेज होता है। और ये जो होता है एक बार, सुनो, ये एक बार जब मतलब ये पूरा मतलब आया फिर गया, ठीक है, तो एक बार में इसमें जो ब्लड रह सकता है, ठीक है, वो 50 ml है। कितना? 50 ml, 50 ml। अरे क्या कर रही हो, क्या चीज़? 50 ml। और ये 1 मिनट यदि 72 बार जो पूरा धड़क रहा है, ठीक है, तो इसमें जो होता है 5 लीटर जो भी ब्लड है वो पूरा आ करके इसमें घूम करके चला जाता है, मतलब पूरा ये पंप करने का केवल काम करता है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, सुनो, इसको ये सब काम करने के लिए, मतलब धड़कते रहने के लिए, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं से तो कुछ इसके लिए चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको एनर्जी देने का काम करता है यहाँ पे एक, यहाँ पे दायां अलिंद, ठीक है, इसको वेव मिलते रहता है, तरंग मिलते रहता है,
इलेक्ट्रिक विद्युतीय तरंग मिलता है। क्या चाहिए? विद्युतीय तरंग। जैसे विद्युतीय तरंग मतलब करंट इसको मिलते रहता है। किसको? हृदय को। अब ये सब करंट नहीं 220 वोल्ट वो सब नहीं, मतलब बहुत कम मात्रा में। क्या चाहिए? बहुत कम मात्रा। जैसे हाथ वाला जो घड़ी वगैरह रहता है उसका जो बैटरी हो गया कितना करंट देता होगा? बहुत कम, बहुत कम देता होगा। ठीक है, उतना ही एकदम बहुत कम मात्रा में इसको करंट में, ध्यान दो इधर, फिर पार हो जाएगा यहाँ से। इसको बहुत कम मात्रा में हृदय वगैरह को क्या मिलेगा? विद्युतीय तरंग। इसी के द्वारा ये कौन सी रहता है? धड़कते रहता है। ठीक है, अब सुनो इसको सुनो, विद्युतीय तरंग देने के लिए यहाँ जो दायां अलिंद जो है, दायां अलिंद मतलब ये वाला पार्ट, दायां अलिंद मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे भरता है तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक ठो नोड पाया जाता है। क्या चीज? यहाँ पे नोड, जिसको हम लोग बोलते हैं SA नोड। क्या चीज? SA नोड। यहाँ पे जो नोड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? SA नोड। अरे ध्यान दो ना, SA नोड, साइनोएट्रियम नोड। क्या चीज? साइनोएट्रियम नोड। यहाँ पे SA नोड, साइनोएट्रियम नोड। ये क्या करता है ना, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वेव बनते रहता है, विद्युतीय तरंग, जिसके फलस्वरूप ये कौन सी रहता है? आराम से काम करते रहता है। अगर ये विद्युतीय तरंग मतलब इसको मिलना बंद हो जाए तो ये भी बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब किसी भी मतलब जैसे यहाँ पे देखे थे ना, लीवर वगैरह जो है वहाँ से जो पित्त रस स्रावित हो रहा था, उसके लिए एक हार्मोन गया था। हार्मोन गया था कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन। और अग्नाशय के लिए सिक्रेटिन। मतलब कुछ गया है तब तो उसको पता चला है कि हाँ हमको कब स्रावित करना है। उसी प्रकार यहाँ इसको विद्युतीय तरंग बार बार इससे यहाँ से मिलते रहता है, यहाँ से, तब इसको पता चल रहा है कि क्या करना है, इसको धड़कते रहना है हमेशा। ये वाला यहाँ से मिलते रहता है। और यहाँ जो होता है, अब इसके नियंत्रण करना है कि ज़्यादा धड़कना है या कम धड़कना है। मतलब 70 से 72 इतना होना चाहिए। ज़्यादा भी हो जाए तो पर भी दिक्कत, कम हो जाए तो पर भी दिक्कत। ठीक है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे 2 तंतु पाया जाता है। कहाँ पे? SA नोड, यहीं पे। ठीक है, 2 तंतु पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक। क्या चीज? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। और एक ठो कौन? वेगस। थोड़ा सा ध्यान देना, नाम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपैथेटिक और एक ठो वेगस। सिंपैथेटिक एक ठो वेगस, ये 2 प्रकार का तंतु पाया जाता है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करेगा। मतलब अगर ज़्यादा हो रहा है ना तो उसको कम कर देगा, और अगर कम हो रहा है तो ज़्यादा कर देगा। मतलब ये नियंत्रित, कंट्रोल करने का काम करेगा। कौन? सिंपैथेटिक और वेगस। यहाँ तक सिंपैथेटिक और वेगस। इसको तरंग मिलने का काम कहाँ से, कौन से नोड पे करेगा? SA नोड, साइनोएट्रियम नोड, सिंपैथेटिक एंड वेगस। ठीक है, कौन पूछी? कहाँ? तो नींद थी। यहाँ पे जो मतलब हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करेगा कि 70 से 72 बार जो ये धड़क रहा है ना, उसको ये नियंत्रित करेगा। दोनों तंतु। ठीक है, एक हो गया सिंपैथेटिक, एक ठो वेगस। 2 प्रकार के। अगर 70 से 72 बार तो ये धड़क ही रहा, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको ये कौन सी कर देगा? कम कर देगा। लेकिन अगर कम धड़क रहा तो इसको कौन सी करेगा? ज़्यादा कर देगा। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे देखते हो व्यक्ति वगैरह यहाँ पे चोट लगा या तो कुछ भी लगा, तो ये ऐसे मतलब यहाँ पे विद्युतीय तरंग वगैरह जो हो गया, सपोज करो मतलब इसको विद्युतीय तरंग उत्पन्न होना बंद हो जाए, विद्युतीय तरंग उत्पन्न होना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो अब इसको तो धड़कना भूल ही जाएगा। मतलब इसको धड़काने रखने का काम तो ये विद्युतीय तरंग ही कर रहा, मतलब इसको विद्युत मिल रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ इसको विद्युत अगर मिलना कौन सी हो जाए? बंद हो जाए, तो अब इसको तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी कभी देखोगी डॉक्टर लोग जो होता है वहाँ पे इस कंडीशन में जो होता है, इसको तो अब इसको विद्युत देना चाहिए। ठीक है, तो बाहर से इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। ठीक है, आयरन की तरह दिखेगा, 2 गो आयरन की तरह, दोनों ऐसे करेगा, छाती पे एकदम रख देगा, एकदम ऐसे एकदम करेगा, और यहाँ पे ऐसे रख, तुरंत हटा दे। हाँ, मतलब उसको कर करके यहाँ पे रखा, फिर हटा देता है। ठीक है, रखे नहीं रह जाता है। ठीक है, क्यों? उसमें सुनो, क्योंकि उसमें विद्युत आता है। अब वो आयरन नहीं रहता, ये कपड़ा करने वाला, जल ही जाएगा। देखो क्या दिमाग लगा रही है। शांत रहो, ये सब दूसरा सोच लिए। वो जो रहता है ना इलेक्ट्रिक वाला रहता है, कहने का मतलब उसमें कम मात्रा में क्या होता है? विद्युत जनरेट होता है। ठीक है, उसको यहाँ देने पर क्या होता है? फिर से ये एक्टिव होगा और वो फिर से काम करना चालू कर देता है। ठीक है, कभी कभी, और अगर नहीं हो पाया तो फिर तो दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे काम करने का। अब कभी कभी क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो। अब ये सपोज करो यहाँ पे
कि ये गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मतलब बार बार तो इसको मतलब विद्युत मिलते रहना चाहिए तभी ये काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। अब सुनो, जब इसको मतलब काम करने के लिए ना, एक देखोगी जो हृदय वाला जो भी मतलब पेशेंट होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, हृदय के ऊपर मतलब इसको विद्युत तरंग मिलने के लिए मतलब ये काम अगर सही से उतना नहीं करने लगा, यहाँ से अगर स्वयं रूप से इसको अगर विद्युतीय तरंग नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इसको बाहर से इलेक्ट्रिक दिया जाता है, मतलब करंट जिसको बोल सकते, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। अब उसको क्या करेगा ना कि यहाँ से प्रेशन वगैरह के द्वारा यहाँ चीरा लगा करके जो भी है वहाँ पे एक पेस मेकर छोटा सा एक आता है, क्या चीज, पेस मेकर, एक यंत्र है पेस मेकर, डाल देता है उसको, पेस मेकर। यहाँ पे इस तरह से छोटा सा मतलब एक सिक्का नहीं होता है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, उतना ही बड़ा होता है, छोटा सा एकदम एक यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। और उस पर पता भी चलेगा, हल्का सा उभरा की तरह लगेगा। अब उसको बाहर की तरफ थोड़ी रखेगा, नहीं तो बाहर रखेगा तो नोच देगा कोनो, जैसे ये वायर है, ठीक है, ऐसे कबाड़ दे देगा, ठीक है। लेकिन वो कौन सी रहता है, अंदर में रहता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, हल्का हल्का उस कौन सी रहता है, विद्युत मिलते रहता है। और उसको फिर एक भी मतलब उसको एक चीज़ बोला जाता है कि जो जहाँ भी इलेक्ट्रिक वगैरह का हो गया, या तो जहाँ मतलब ज़्यादा मात्रा में शोरगुल हो रहा है, जैसे डीजे वगैरह ये सब, ऑर्केस्ट्रा ये सब ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, वहाँ पे उसको जाने के लिए इसको कौन करेगा, रोकेगा। क्योंकि अगर नहीं रोकेगा तो फिर ये फिर से जो बाहर से पेस मेकर लगाए सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, ये दिक्कत हो जाएगा। यानी कि फिर से इसको मतलब कृत्रिम रूप से ये बाहर से लगा दिया जाता है ताकि इसको हल्का हल्का विद्युतीय तरंग कौन सी हो जाएगा, मिलते जाएगा, और ये फिर से कौन सी रहेगा, अपना काम करते रहेगा, ठीक है। ये कौन सी होता है, बाहर से लगाने वाला पेस मेकर, यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो, अब एक होता है तुम्हारा कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब इसकी जांच के लिए, क्या चीज़, इसकी जांच के लिए। जैसे देखो कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे ना, तो हृदय की जांच करने के लिए मतलब ब्लड आ रहा है जा रहा है ये नहीं, जो भी है मतलब इसकी गति को सबसे बढ़िया से करने के लिए एक देखोगे मॉनिटर वगैरह रहेगा ऐसे टीवी की तरह, ठीक है। और इस पे ऐसे चलते रहेगा, चलते रहता ना। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की तरह है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें जो देखोगे, ठीक है, कि जो व्यक्ति रहेगा उसके ऊपर छोटा छोटा ऐसे कर कर लीड की तरह रहेगा, ऐसे ऐसे मतलब कैप की तरह लगा हुआ रहेगा, इसके ऊपर शरीर के ऊपर लगा देता है, ठीक है, जिसको हम लोग लीड बोलते हैं। क्या चीज, लीड। यहाँ पूरा शरीर में ऐसे जहाँ तहाँ लगा देगा, वो इसकी गति को कौन सी करेगा, नापते रहेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तार की तरह रहता है जो कि उसको विद्युतीय तरंग मिलते रहे। मूवी वगैरह हम कभी देखी होगी, ठीक है। हाँ, ये लगाने लग, ये 12 गो रहता है लगभग, कितना, 12-13 गो जो भी है, ऊपर से कौन सी कर देता है, लगा देता है, जो कि इसके धड़कन को क्या मिलते रहता है, अब बढ़िया से, ठीक है। हाँ, कोनो कलर रह सकता है, प्लास्टिक का रहेगा, कैप की तरह प्लास्टिक, कल दिखाएंगे वो। सुनो, ये लीड की तरह जो रहेगा ना वो हम दिखाएंगे कल, ठीक है, कैसे किस प्रकार का रहता है, चिपक जाता है ऐसे, यहाँ पे लगाने के बाद चिपक जाएगा, उसके द्वारा उसको वेव मिलते रहता है तरंग, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इसकी गति को कौन सी करता है, मापेगा, यहाँ तक, ठीक है। और धड़कन की आवाज को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। हाँ, ये क्या बताता है कि कितना मात्रा में ब्लड मतलब इसमें आ रहा है, कितना कम से जा रहा है, ये स्पीड उसको बता। हाँ, सब तो नहीं देख लोगी, डॉक्टर लोग देखेगा। अभी अरे 10th क्लास में हम लोग हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, अब ये सब करने के बाद तो लोग मतलब ना कोई व्यक्ति को लेकर के डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करने लगो। समझो यार, अरे उसको सीखने के लिए ना, ये सबको इसको सीखने के लिए आओ तो अलग अलग चीज़ है, कई तरह के विटामिन का प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले ये पूरा हटा दो, उसके बाद आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया तुम्हारा पूरा, ठीक है। अब सुनो, ये भी देखोगी कभी कभी ये क्या होता है, मतलब ऊपर नीचे ये मतलब ब्लड को बताएगा कितना आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी है, ठीक है। अगर ये सपोज करो प्लेन हो जाए एकदम सीधा एकदम ऐसे, गया व्यक्ति गया, टी आवाज करने लगता है, आवाज करने लग। मूवी वगैरह हम कभी देखोगे एकदम ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब चलो ठीक ठाक श्वसन क्रिया सही से चल रहा है, डॉक्टर बोलेगा सॉरी।
हाँ अरे देखो सुनो सुनो, अरे बायोलॉजी में तो यही एक ठो दिक्कत, यही तो एक ठो है। देखो आम जीवन, सुनो, आम जीवन में अगर व्यक्ति को बोला जाता है सॉरी, जिसको बोलते हैं तो व्यक्ति खुश हो जाता है, लेकिन बायोलॉजी में अगर सॉरी बोला जाए तो दुख हो जाता है, नहीं हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा सॉरी हम नहीं बचा पाए, जो भी है ऐसे। यहाँ पे हो जाएगा कौन सी, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये हृदय के गति को इस तरह से मतलब नापेगा, और आवाज़ को सुनने के लिए क्या चाहिए, स्टेथोस्कोप, आला जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको मिटा देते हैं। अरे रुको, इसमें कितना प्रकार का लीड पाया जाएगा, 12, कितना, 12 गो, या लीड 12 गो, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो नोड पाया जाता है क्या बोलते हैं, SA नोड, SA नोड, साइनो एट्रियम नोड। और यहाँ पे 2 तंतु पाया जाएगा जिसको बोलेंगे सिंपैथेटिक एक्टो वेगस। सिंपैथेटिक एक्टो क्या चीज, वेगस। अच्छा, इसको जो होता है विद्युतीय तरंग मिलेगा कौन से भाग से, कौन से अलिंद, दायां अलिंद से, ठीक है। अगर यहाँ पे सही से वर्क नहीं कर रहा है तो कृत्रिम रूप से जो पेस, हाँ दायां अलिंद, यहाँ से यहाँ पे इसमें जो होता है इस चैम्बर में यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो एक तो मतलब अलग से लगाया जाएगा, क्या चीज़, मतलब कि उसको बरकरार रखने के लिए, हृदय की धड़कन अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है, कि ज़्यादा बहुत कम हो गया, खुद से नहीं हो पा रहा है, तो अलग से लगाया जाएगा क्या चीज़, पेस मेकर, जो कि इसको कौन सी करेगा, हृदय की गति को कौन सी करेगा, आराम से इसको बढ़ाएगा घटाएगा, जो भी है, ठीक है। बाहर से लगाने का वो इस तरह से छोटा सा होता है, इसमें वायर वगैरह निकला रहेगा और यहाँ पे वो लगाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर वगैरह लोग लगाएगा। अरे उस दिन तू लोग के हम दिखाए होंगे ना, वो जंतु जगत पादप जगत का जो चल रहा था, उसमें फिगर कुछ दिखाए थे, छोड़ो ना, कल दिखाएंगे, तो कल या तो अगला दिन कभी, लेकिन दिखा देंगे। यहाँ पे, यहाँ तक सही है ना। अब सुनो, ये वाला कौन सी नस है, कोरोनरी, ठीक है, जिसको इसमें क्या, इसको मिलते रहेगा ब्लड, ठीक है। अब यहाँ से जो फुफ्फुस धमनी जो है, ध्यान दो, फुफ्फुस धमनी जो है ना, वो क्या लाने का काम करेगा, लाने, सुनो, लाने का काम करेगा या ले जाने का, धमनी बोल रहे हैं तो ले जाने का काम करेगा, CO2, और फुफ्फुस सिरा लाने का काम करेगा, O2, क्या चीज, ऑक्सीजन। और ये आएगा किसके सहारे, HB, मतलब हीमोग्लोबिन, फेफड़ा में ना, लेकिन फेफड़ा में तो मतलब CO2 भी है, O2 भी है, ये सब है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब है, ठीक है। अब ध्यान दो, लेकिन कभी कभी जो हीमोग्लोबिन जो होता है, ऐसे तो ये तो ही ऑक्सीजन को ही लाने का काम करेगा, ठीक है, लेकिन इसका मेन ज़्यादा जो दोस्ती होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। अब बताओ, ये मतलब फेफड़ा वगैरह जो है, वहाँ पे तो ऑक्सीजन वगैरह भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है, लेकिन ये पे जब गया, ब्लड तो जा रहा है पूरे से, मतलब कि हीमोग्लोबिन तो वहाँ पे पहुँचा, लेकिन यहाँ पे दोनों है, ये भी ऑक्सीजन भी और एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी। और हमेशा, लेकिन मेनली इसको तो ज़्यादा किससे है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, लेकिन इसको ये वहाँ पे जो नहीं मिल रहा है फेफड़ा में, ठीक है, तो उसकी मजबूरी है कि क्या ले जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर ये भी रहे और ये भी रहे तो दोनों को, मतलब दोनों में से कौन किसको ले जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको लेके चला जाएगा। और ले जाने के बाद क्या करेगा, सभी कोशिकाओं को कौन सी करेगा, बांट देगा, ठीक है। अब सभी कोशिकाओं के बाद बांटेगा तो कार्बन, मतलब जो भी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, वहाँ पे एनर्जी सही से बनेगा नहीं, क्योंकि उसको बनने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। वहाँ पे दिक्कत होने लगेगा, ठीक है, और सही से काम नहीं करेगा, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जा सकती है, ठीक है। किस गैस से, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकलेगा किससे, किससे निकलता है, मतलब कि अगर पूर्ण रूप से अगर कोई दहनशील नहीं हुआ, ठीक है, हाँ, ये जो भी है, मतलब सही से नहीं जल पाता है तब, हाँ, वहाँ जनरेटर वगैरह ये सब जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो, हाँ, सूंघने में ठीक लगता है, इसलिए तो बोल रहे हैं। चलो इसको मिटाएं। इसको मिटा ही देते हैं, इसमें तो चलो ठीक है, मिटा क्या खोज रही हो उसमें।